और शाम की ये कामना थी कि वो बाग बन के गैयों का आखेट करे। शाम बाग बन गया और उसकी भी कामना पूर्ण हो गई। किंतु श्री कृष्ण, क्या ये संभव है? यदि राधा यहाँ होते तो वो कहते कि जहाँ कृष्ण है वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। आप सत्य कह रहे हैं यार। यदि मैं एक दिन के लिए भी राधा बनना चाहती तो मुझे राधा का विश्वास भी ग्रहण करना होगा। मुझे आप पर विश्वास है यार। तो विश्वास करो जाम्बवती, यही है शाम की प्रवृत्ति, शाम का मूल व्यक्तित्व, उसका स्वभाव। बाघ बनना, आखेट करना। किंतु मैं उसकी माँ हूँ, मुझ पे क्यों आक्रमण करेगा? जब व्यक्ति का व्यक्तित्व ही रुद्र हो, विनाशक हो और वो क्रोध से भर जाए तो सामने माँ है या मेमना, उसे कोई अंतर नहीं दिखता जाम्बवती। शाम का स्वभाव ही हिंसक है, उसका स्वभाव ही हिंसा से भरा है। बस तुम ये बात समझ नहीं पा रहे। देखो जाम्बवती, ये है राधा का स्वभाव, रक्षा करना। अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रही हैं वो। श्री कृष्ण, क्या राधा सच में मेरे लिए बलि चढ़ जाएगी? अब क्या होगा श्री कृष्ण? सबका वास्तविक व्यक्तित्व सबके समक्ष अपने आप आएगा जाम्बवती। मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। बस तुम सब कुछ स्वयं अपने नेत्रों से देखो और समझने का प्रयास करो। गाना कहाँ चला गया है? और राधा भी कहीं नहीं मिल रही है। मैंने तो हर संभव स्थान पर ढूंढ लिया, ये दोनों जा कहाँ सकते हैं? राधा की इच्छा थी कि वो बरसाना जाए, तो कहीं राधा की इच्छा पूर्ति के लिए ये दोनों बरसाना ही तो नहीं निकल गए? बहुत बढ़िया, स्वयं को बहुत चतुर समझते हो ना कान्हा, किंतु मैं भी तुम्हारा दाऊ हूं। अपनी मनोकामना ऐसे ही तो नहीं जाने दूंगा। अब तो शीघ्र भेंट होगी तुमसे बरसाना में। अब कहाँ जाओगी गाय? खा जाऊंगा मैं तुम्हें। कोई लाभ नहीं, उससे तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। भूखा मैं हूँ तो भोजन निश्चित भी मैं ही करूंगा। मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करने दो मुझे, अन्यथा तुम्हारे आने वाले जन्म नरक में बीतेंगे। किसी को भी बिना अंतिम इच्छा पूर्ण किए मारना नहीं चाहिए।
क्या इच्छा है? बरसाना में मेरे बहुत से बछड़े हैं, उन्हें अंतिम बार दूध पिलाना चाहती हूँ। मुझे जाने दो, वचन देती हूँ लौट के आऊंगी। तुम्हारा विश्वास कैसे करूं मैं? वचन दिया है मैंने। तुम्हारे वचन से अधिक अपनी शक्ति पर विश्वास है मुझे। यदि तुम नहीं आई तो बरसाना पर आक्रमण होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे सारे बछड़े और पूरा बरसाना, सबका नाश होगा। मैं अपना वचन निभाऊंगी। तो जाओ, पर एक प्रहर में लौट आना, अन्यथा। ये देवी राधा ने कैसा वचन दे दिया कि अपने बच्चों को दूध पिला के लौट आएगी, स्वयं के प्राण देने। देवी राधा त्याग की देवी है और मृत्यु के समय भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में सोचा। इसीलिए तो देवी राधा प्रेम की देवी कहलाती है, क्योंकि देवी राधा कहते थे कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान और कोई नहीं कर सकता। महादेव, अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, आप अपना तीसरा नेत्र खोलिए। मुझे काल के परे दिखाई कि देवी राधा के साथ क्या होने वाला है। गौरी, श्री कृष्ण इसकी अनुमति नहीं देंगे। समझने का प्रयत्न कर। मेरे आराध्य की प्रत्येक लीला के पीछे कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है, और ऐसा करके मैं अपने आराध्य के उद्देश्य को नकार नहीं सकता। कृष्ण, जो करना है शीघ्र कीजिए, अन्यथा मैं स्वयं आ जाऊंगी राधा की सहायता करने और शाम को दंड देने। श्री कृष्ण, क्या राधा सत्य में वापस आएगी? क्या वो स्वयं एक बाघ का आखेट बनेगी? मैंने कहा ना, रक्षा राधा का स्वभाव है, फिर चाहे वो प्राणों की रक्षा हो या वचन की। नहीं, मैं भी मेरे पुत्र को जानती हूँ, उसकी प्रकृति, उसकी प्रवृत्ति को जानती हूँ। इतना मूर्ख नहीं, शुभ अशुभ का ज्ञात है उसे। वो राधा का आखेट नहीं करेगा। उसने राधा को जाने दिया तो उसे जीवन दान भी देगा। मेरा पुत्र है वो। ठीक है जाम्बवती, आज जो तुमने कहा है, यदि समय भी यही कहेगा तो अच्छा ही है। कितने वर्षों पश्चात बरसाना की धरती पर पग पड़े हैं मेरे। ये अनुभव अतुलनीय है। सच में बरसाना के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम है। मानो लगता है कृष्ण वायु के रोम रोम में समाया है। श्री कृष्ण, मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मुझे राधा का स्थान मिल गया हो। किंतु क्या तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण का वही स्थान है जो स्थान कृष्ण का राधा के जीवन में है? राधा से बढ़कर है। क्या तुम्हें विश्वास है? तुम भी जानती हो जाम्बवती, ये सत्य नहीं है, और कदाचित इसीलिए राधा की भांति बरसाना के कण कण में तुम कृष्ण को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कदाचित राधा को भी अनुभूति ना हो, केवल एक नाट्य हो। ठीक है, किंतु नाट्य तो दर्शकों के समक्ष किया जाता है जाम्बवती। यहाँ कौन दर्शक है?
और राधा को तो ज्ञात भी नहीं कि हम यहाँ हैं। बरसाना के कण कण में यहाँ मेरे और कृष्ण के प्रेम की स्मृतियां हैं, इसलिए मैं बरसाना आना चाहती थी। राधा बरसाना केवल श्री कृष्ण के लिए आना चाहती थी? ये कुछ अधिक नहीं हो गया? जब बात कृष्ण की हो तो राधा के लिए कुछ भी अधिक नहीं है जाम्बवती, कुछ भी नहीं।